हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं? क्या आप सच में गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ब्लू एंड वाइट स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रे स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और लाइव सेशन में आप पार्टिसिपेट भी हो सकते हो। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, अपना क्वेश्चन रख रहे हैं। आप भी अपना क्वेश्चन रख सकते हो, उनको उनका जवाब मिल रहा है, आपको भी आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो। जॉइंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी ही डिटेल्स मिल सकती है। सुपर स्टिकर, सुपर चैट और मेंबरशिप के ज़रिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ सपोर्ट करने से ही के ज़रिए ही सिर्फ सपोर्ट भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो आप मुझे सपोर्ट करोगे हर तरीके से तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी, दिल से आपका आभार मानूंगी। और आपके लिए पर्सनल रीडिंग बहुत ही जल्द मैं लेने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत ही जल्द सारी डिटेल्स मिल जाएगी, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट एंड ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, आपकी कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं और ये कार्ड बहुत ही स्मूथ है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या वो गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं। प्रेयर्स, ओके। रिन्यूअल, ग्रीफ, इम्पेशंस, एक्सेप्टेंस और देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, विजडम, फसाद, परसिवरेंस, कंप्लीशंस, कन्फ्यूज़न। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विक्टिम। ओके, तो यहाँ आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं या नहीं, इसके लिए मैं आपको पहले आपकी एनर्जी के बारे में कुछ बातें कहना चाहती हूँ। वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप हर तरीके से नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले इंसान हैं। आपके अंदर पेशेंस हर तरीके से आप लाने की कोशिश करते हो। बहुत ही गहरा पेशेंस है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जैसा भी पेशेंस है आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभालना जानते हो। आपके लिए ये भी है कि आपको बुरे लोग और नेगेटिव लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो बार बार आपके जीवन में आपकी लाइफ ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही एक नेचुरल लाइफ जीना पसंद करने वाले इंसान हो।
आपको कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से जो भी सरल चीज़ें आपके जीवन में आती है उसको एक्सेप्ट करते हो। जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है उसको आप जाने ही देते हो या छोड़ देते हो, साइड कर देते हो। यहाँ आप खुद के जीवन को लेकर बिल्कुल भी मायूस नहीं होते हो कि मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, वो आता तो अच्छा होता, वो चीज़ें मेरे पास होती तो और भी ज़्यादा जीवन अच्छा होता। तो आपको किसी भी तरह की एक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं है कि वो मेरे पास होता तो ही मैं खुश रहता। मायूस नहीं होते हो। जो चीज़ें आपके जीवन में नई आती है, नई बनती है, इसमें खुश रहना और उसमें स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ना, वो आपको सच में आता है। इस तरीके का आपका नेचुरल स्वभाव है। बहुत ज़्यादा उम्मीद रखकर वो उम्मीद टूट जाए तो निराश हो जाना, ये सब कुछ आपको पसंद नहीं है। सच में आपको लगता है कि जो चीज़ें मुझसे, मेरी कैपेसिटी से, मेरी खुद की वजह से बन सकती है, मेरी खुद की एनर्जी से, मेरी हिम्मत से, मेरी मेहनत से बन सकती है, वो चीज़ें आ रही है, मैं खुश हूँ। जो चीज़ें मेरी एनर्जी से बहुत ज़्यादा विभिन्न है, जो मुझसे नहीं हो पाएगी और वो मुझे नहीं मिल रही है, तो मुझे इसके लिए दुखी नहीं होना है। इस तरीके का आपका स्वभाव है। इस वजह से मायूस नहीं होते हो। हर जीवन को एक लहजे में, बहुत ही मज़े में, खुशी से जीना आपको पसंद है और हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहना भी आपको आता है। जो चीज़ आपको जहाँ से मिली है वहाँ आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो। लोगों से मिली है तो लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करते हो, प्रकृति से मिली है तो प्रकृति को करते हो, वातावरण से मिली है तो वातावरण को ग्रेटिट्यूड पे करते हो। थैंक यू कहना कभी भी नहीं बोलते हो, मन ही बोलते हो, लेकिन बोलते ज़रूर हो। कभी कभी सामने वाले इंसान को भी थैंक यू बोल देते हो। इस तरीके का आपका स्वभाव है। तो यहाँ जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो आपको आगे की अब रीडिंग आप सुनिए कि क्या आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं। यस, आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं। क्यों? मैंने जो आपको आगे कहा कि आपको नेचुरलिटी पसंद है, आपको स्वाभाविक तरीके से जीवन में आगे बढ़ना पसंद है, नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। ये आप नेचुरली अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन लोग वो नहीं समझ पाते हैं। आपकी अच्छाई लोगों को नहीं समझ में आती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो चीज़ आप ले रहे हो उससे सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, ऐसा भी आपने देखा होगा। क्योंकि उनको लगा कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा भोला है, बहुत मासूम लग रहा है, इसको तो मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा, वो मान भी जाएगा, और आप इतने पैसे दे भी देते हो और उनके साथ नोकझोंक नहीं करते हो कि आपने इतने पैसे क्यों मांगे, मुझे पता है इसका भाव कितना है, फिर भी आपने इतने पैसे क्यों मांगे। इस तरीके से आप उनके साथ नोकझोंक नहीं करोगे। तो इस तरीके से है। इस वजह से आप बार बार एक गलतफहमी का शिकार बन रहे हो। गलतफहमी का मतलब होता है कि गलत चीज़ों को सही समझकर आगे बढ़ना, या आप एक भ्रम में जी रहे हो, इल्यूज़न में जी रहे हो। इस तरीके से आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसके चलते लोग आपको बहुत ही अच्छा मानकर आपसे बहुत सारे फ़ायदे उठाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसके चलते बार बार आप गलतफहमी का शिकार बन जाते हो। कभी कभी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जो मैंने आपको कहा। कभी कभी आपको हर चीज़ों में लेट गो भी कभी कभी करना पड़ता है। कभी कभी आप दूसरों की बातें भी आपको माननी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ बड़ी करके बोल रहा है तो आप सुन लेते हो, लेकिन उनके साथ भी आप नोकझोंक करना नहीं चाहते हो। तो यहाँ है कि आप को लोग बेवकूफ़ बनाने में किसी भी तरह की जरा सी भी चूक नहीं करते हैं और तुरंत बेवकूफ़ बना देते हैं। और यहाँ ये भी है, लोग आपको गलत सलत बातें बोलकर फंसा लेते हैं और आप उनकी बातें नहीं समझ पाते हो कभी कभी, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, जिसके चलते उनकी जो एक
मक्कारी, उनकी चालाकी और उनकी खुदगर्जी आप कभी कभी नहीं समझ पाते हो, जिसके चलते आप गलतफहमी का शिकार बनते हो। लोग आपको कभी कभी जानबूझकर कंफ्यूज भी करते हैं। जिस तरीके से आप चीज़ों को बहुत ही सरल वे में देखते हो, तो वो इंसान सामने से बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीके से बोल रहा होता है वही चीज़ों को। इसके चलते आप कंफ्यूज हो जाते हो, इस वजह से आप गलतफहमी का शिकार बन जाते हो। आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो है जिसको लेकर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हो, उसको लेकर भी लोग आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं। यहाँ बार बार लोग आपको ठग रहे हैं, लोग आपको गलतफहमी का शिकार बना रहे हैं, बार बार उनकी गलतियाँ आपके ऊपर थोप कर खुद के जीवन को शानदार बना रहे हैं। अब आपने गलती नहीं की है और सामने वाला इंसान आपके ऊपर सब कुछ थोप कर साइड हो रहा है, तो बार बार लोग आप उनकी खुद की गलतियों को आपके ऊपर थोप कर चले जाते हैं। और ये बार बार आपने महसूस किया है, बार बार ये आपने देखा है, क्योंकि आपका जो बहुत ही नेचुरल स्वभाव है वो लोगों को सच में नहीं समझ में आता है। और समझ में सिर्फ इतना ही आता है कि ये बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा भोला है, बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छाई दिखाने की कोशिश कर रहा है और सच में अच्छा इंसान भी है, तो चलो ना इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरीके की उनकी सोच होती है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोगों की गलतफहमी का शिकार आप बार बार बनते रहते हैं, क्योंकि बार बार लोग आपको गलत राय देते हैं। आप फीमेल हो तो आपकी एक ड्रेसिंग सेंस को लेकर कुछ बातें बोल देते हैं लोग, जिसके चलते वो आपके दिमाग में चलती रहती है, तो आप गलतफहमी का शिकार बन गए हो। इसको गलतफहमी का शिकार ही कहते हैं कि किसी ने कुछ आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर कहा और वो आपने बार बार सोचा, बार बार एक ही दिमाग में बात आ रही है, उसके हिसाब से अब आप जिस तरीके से पहले ड्रेसिंग्स अपनी रखते हो वैसे नहीं रखकर थोड़ा उसमें चेंज लाओगे, तो उसको कहते हैं कि आपने दूसरों की बातें जल्दी मान ली। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको सच में वो सामने वाला इंसान सही भी कह रहा है या गलत कह रहा है वो तो पहले देख लो। आपकी ड्रेसिंग सेंस सच में बहुत अच्छी हो और उसको जलन हुई, इस वजह से उसने कुछ ना कुछ नुक्स निकाले, लेकिन आपने कुछ इधर उधर नहीं सोचा और उसकी बात सुन ली, उनकी बात दिमाग में रख ली और फिर उनकी बात के मुताबिक आप चलने लगे, तो ये ठीक नहीं है। तो यही है कि आप गलतफहमी का शिकार बार बार बनते हो और बार बार भ्रम, इल्यूज़न आपके सामने लोग पैदा करते हैं और आप उस भ्रम में पूरी तरीके से फंस जाते हो और पूरी तरीके से फिर उसमें से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी आप खुश हो और आपको किसी ने कुछ कहा कि आज तो इतना अच्छा दिन नहीं है, खुशी भी नहीं लग रही है, तो आप खुद भी उस परिस्थितियों को जिस पर्सन ने जो आपको कहा है उस परिस्थिति में ढाल दोगे और उसके जैसा ही सैड और दुखी हो जाओगे। लेकिन उसने तो सिर्फ वर्ड्स कहकर भूल गए और खुद खुश रहने लग गए, लेकिन आपके दिमाग में वो बात रह गई, इसके चलते आप दुखी और मायूस रहने लग गए। तो आप फिर से गलतफहमी का शिकार बने, क्योंकि आपने दूसरों की बातें सुन ली कि आज का दिन अच्छा नहीं है तो मुझे सैड रहना है, मायूस रहना है, खुश नहीं रहना है। लेकिन पहले तो आप खुश थे, दूसरों ने कुछ कहा है वो आपने मान लिया। तो वही है कि आप जल्दी लोगों को स्वीकार कर लेते हो, बातों को स्वीकार कर लेते हो, सिचुएशन को स्वीकार कर लेते हो, चीज़ों को स्वीकार कर लेते हो। इस वजह से जो लोग आपके साथ भ्रम पैदा करते हैं, इल्यूज़न पैदा करते हैं, उसको आप मान कर चलने लगते हो और इसके चलते ही इसको ही कहते हैं कि आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हो। तो ये आपकी अच्छाई ठीक है, आपका नेचुरल स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि सामने वाला इंसान सच में सही भी बोल रहा है या नहीं सही बोल रहा है, वो पहले आपके दिमाग में बिठाओ। पहले सोचो कि उसने सही कहा या फिर वो गलत है और मैं सही हूँ, उसको पहले मुआयना करो। उसके बाद आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो सोचना है।
उसके बाद आपको अपने जीवन में वो बात एक अच्छे वे में लेनी है, हमेशा पॉजिटिव वे में ही लेनी है। कोई आपको नेगेटिव बोल जाता है तो नेगेटिव चीज़ों को कभी भी आपके जीवन में स्वीकार नहीं करनी है। आपको अपने आप को ही कहना है कि मैं जैसा हूँ, जिस तरीके से हूँ, ठीक हूँ। मुझे दूसरों की नेगेटिव बातें नहीं सुननी है और उनके मुताबिक करना भी नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक मैं करने भी जाऊँगा फिर भी मुझे उसमें किसी भी तरह की सफलता भी नहीं मिलेगी और मैं और ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा, क्योंकि वो बात मुझे समझ में ही नहीं आएगी। तो खुद को पहले अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट रखो, दूसरों की प्रायोरिटी साइड में रखो। खुद जैसे हो वैसे पहले एक्सेप्ट कर दो, खुद की ड्रेसिंग सेंस जैसी है वैसे पहले एक्सेप्ट करो। सच में आपके दिमाग ने आपको कहा कि आज मैं इतनी ज़्यादा इस तरीके से ठीक नहीं लग रही हूँ, नहीं लग रहा हूँ, इस तरीके से आपके दिमाग ने और अपने दिल ने आपने आईना में देखा और आपको लगा तो थोड़ा चेंज करो, लेकिन दूसरों के कहने से कुछ भी चेंज मत करो। अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का भी सही तरीके से इस्तेमाल करो। तो इस वजह से लोग बार बार आपके जीवन में इल्यूज़न लाते रहते हैं और आप उन गलतफहमी का शिकार बनते चले जाते हो। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जिसके चलते यहाँ लास्ट कार्ड आपके लिए आया है विक्टिम। इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि यस, आप गलतफहमी का शिकार बनते रहते हो, क्योंकि आप बार बार विक्टिम की पोजीशन में आ जाते हो। लोग कुछ ना कुछ आपको ऊपर थोप कर चले जाते हैं और सच में आप मान भी लेते हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है कि नहीं, उन्हें तो सही कहा। इस वजह से आप गलतफहमी की और ज़्यादा दुविधा में फंसते चले जाते हो। यहाँ आपने वाइट और ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि यस, आप गलतफहमी का शिकार बनते रहते हो, क्योंकि ये स्टोन पहले तो वाइट था लेकिन उसमें बार बार थोड़े ब्लू के धब्बे आने की लग जाने की वजह से वो धीरे धीरे ब्लू स्टोन बनने लगा। तो दूसरों की बातें, दूसरों की चीज़ें ज़्यादा सुनने और मानने की वजह से, खुद की प्रायोरिटीज़ नहीं देने की वजह से आप सच में बार बार गलतफहमी का शिकार बनते रहते हो। लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, इस वजह से बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बेवकूफ़ बन जाते हो। सोच समझने की क्षमता आप नहीं रखकर उनकी बातों में आकर, तो आपको सोचना है कि सच में उसने सही भी कहा है नहीं। उसको पहले फोकस करो, पहले उसका मुआयना निकालो, एनालिसिस करो, उसके बाद उसकी बात मानो। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई है कि गलतफहमी का शिकार आप सच में बन रहे हो। किसी की बातों में जल्दी मत आ जाओ, पहले सोचो कि उसने जो कहा है वो सच में सही कहा है या गलत कहा है। गलत कहा है तो फिर जाने दो, सही कह रहे हैं तो भी तुरंत उसको चेंज नहीं करना है। पहले परिस्थिति, आप खुद की परिस्थिति में आपके पास कितने पैसे हैं, किस तरीके के आपके कपड़े हैं, किस तरीके के आपके पास गहने हैं, किस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, कैसा आपका नेचर है, मैं जो उन्होंने कहा है वो मैं अपने अंदर बदल पाऊँगा या नहीं, सब कुछ देखना होता है। तो तुरंत किसी की बात एक्सेप्ट नहीं करनी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रे स्टोन, तो चले देख लेते हैं कि क्या आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या वो गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो किस तरीके से बन रहे हैं। रिकवरी, ग्रोथ, प्रेयर, इंस्टिंक्ट, वर्कहोलिक, क्वेस्ट, फसाद, परसेप्शन, इम्पेशंस, बिटर स्वीट।
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वैनिटी। ओके, तो यहाँ क्या आप गलत फहमी का शिकार बन रहे हैं? आपके बारे में मैं पहले कहना चाहती हूँ, वो आपसे रेजोनेट होता है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा खुद के साथ पॉजिटिव रहने की है। जब आप खुद को पॉजिटिव महसूस करते हो, खुद को पॉजिटिव मानते हो, तो दूसरों की बातें क्यों सुनो, दूसरों की बातें क्यों मानो। आप बहुत ही मेहनतू इंसान हो। खुद को लेकर जो सोच आपकी है वो बहुत ही खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। खुद को खूब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना, खूब का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ अपने खुद के लिए आपके जो सोच है वो बहुत बड़ी है। अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से एक्टिव और एनर्जेटिक रखना कोई आपसे सीखे, इस तरीके के आप पर्सन हो। आप बहुत ही सरल अंदाज में लोगों के साथ अच्छे रहना आपको आता है। बहुत अच्छे पर्सन हो ऐसा मैंने नहीं कहा है, मैंने आपको कहा कि आपको अच्छे रहने आता है। स्वाभाविक वे में आप लोगों के साथ बातचीत करते हो, स्वाभाविक वे में उनको समझने की कोशिश करते हो, स्वाभाविक वे में आपका डिसीज़न लोगों के लिए बेहतर और अच्छा ही होता है। तो यहाँ आप अपने आप की जो पर्सनालिटी है वो लोगों के सामने किसी भी तरह अच्छी होनी चाहिए, अच्छे रूप में होनी चाहिए। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। कोई आपको बुरा ना मान ले, कोई आपको लेकर बुरा ना सोचे, इस तरीके की सोच आपकी हमेशा रहती है। तो यहाँ आप एक पर्सनालिटी कॉन्शियस इंसान हो ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपको अपने आप के ग्रोथ को लेकर भी लोगों को दिखाना है। आप अभी क्या कर रहे हो, आगे क्या करोगे, वो भी आप लोगों को बताते हो। अभी आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खरीदी होगी तो वो भी आपने लोगों को बताई होगी। यहाँ ये भी है कि आपके स्वभाव को लेकर भी लोग बातचीत करें, वो आपको पसंद है। आपकी चीज़ें जो आप अपने जीवन में खरीद रहे हो, ला रहे हो, पा रहे हो, उसको लेकर भी लोग बातचीत करें, वो भी आप चाहते हो। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपके जीवन में सब कुछ जो भी हो रहा है उसको लेकर लोग तारीफ़ ही तारीफ़ करें। हाँ, लोग जेलसी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। और लोग मेरे हर एक चीज़ों के बारे में, हर एक बातों के बारे में, हर एक पर्सनालिटी के बारे में, मेरे पास जो भी है उस हर चीज़ को लेकर, हर सिचुएशन को लेकर लोग बातचीत करनी चाहिए। इस वजह से आपका पूरा फोकस अपनी मेहनत के ऊपर होता है, अपने जीवन में सब कुछ लाने के लेकर होता है। आप कभी कभी थोड़ी जल्दबाजी भी करते हो और ज़्यादा अच्छा दिखाने की वजह से कभी कभी आपका अहंकार भी प्रकट होता है, थोड़ा अहंकार दिखाई देता है, क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा अच्छा दिखाना है कि किसी भी तरह गलत पर्सनालिटी मेरी लोगों के सामने नहीं दिखनी चाहिए। इस तरीके का आपका एक नेचर है, जो मैंने आपको कहा कि पर्सनालिटी कॉन्शियस। अब ये जो मैंने आपको कहा वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो आपको अब सुनना है कि क्या आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं। यहाँ आपके लिए सिर्फ 50% यस कि आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा 100% गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों में आप सच में गलतफहमी का शिकार बनते हो, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी की कोई 2-4 बातें कर ली और 2-4 तारीफ़ें कर ली तो आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो और उस इंसान के लिए बहुत कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि उसने आपकी तारीफ़ की है। तो उनकी जो भी झूठी बातें हैं उसको भी सच मान लेकर उनके अंदर इतने ज़्यादा डूब जाते हो, खो जाते हो कि आगे पीछे कुछ ना सोचकर उनके लिए जल्द से जल्द फैसला ले लेते हो। तो ये है गलतफहमी कि लोग आपको लेकर कुछ झूठी तारीफ भी बोल रहे हैं, लेकिन आपको सच माननी है और फिर उस गलतफहमी का शिकार बनते हुए खुद को उनमें इन्वॉल्व भी करना है, खुद को ढालना भी है, तो वो ठीक नहीं है। इस वजह से मैंने कहा कि कुछ बातों में आप सच में 50% गलतफहमी का शिकार बनते हो और 50% नहीं। तो यहाँ 50% ही
ये जिस किसी की भी रीडिंग है वो 50% ही गलतफहमी का शिकार बन रहे। लेकिन आप ऐसे ही गलतफहमी का शिकार बनते रहे तो लोग आपको उल्लू बनाने में और बेवकूफ़ बनाने में ज़रा से भी देरी नहीं करेंगे और 100% आपको गलतफहमी का शिकार बनाने लग जाएंगे। इतना याद रखो, क्योंकि आप सच में उनकी बातों में फंस जाते हो, सच में आप उनकी बातों में आ जाते हो। किसी ने कुछ बोला और वो भी आपकी चीज़ों को लेकर कि आपकी कार तो बहुत ही शानदार है, बहुत अमेजिंग लग रही है, हमारे पास भी काश ऐसी कार होती, और क्या बात है, क्या कहने आपके। तो मतलब आप लोगों की तारीफ में बहुत ज़्यादा डूब जाने वाले। आपके पास कुछ आपके घर को लेकर किसी ने तारीफ़ कर दी, आपकी सिचुएशन अभी बेटर चल रही है उसको लेकर किसी भी तरह तारीफ़ कर दी, तो आप उनकी शब्दों में इतने ज़्यादा डूब जाओगे कि आसपास के वातावरण का आपको भान ही नहीं रहेगा। तो वो है जिसके चलते आप लोगों की झूठ और गलत बातों को भी सही मान लेकर गलतफहमी में फंस जाते हो और गलतफहमी का शिकार बनते हुए उनको सपोर्ट भी करने लग जाते हो, उनको मदद करने लग जाते हो, उनके साथ खड़े रह जाते हो और उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग कुछ ज़्यादा ही जानबूझकर मज़े से बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके मज़े ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने के वे में भी बोल रहे होते हैं, लेकिन आप उनका टोन नहीं समझते हो और आपको लगता है कि लोग तो मेरी सच में तारीफ़ करते हैं। आपको तारीफ़ बहुत पसंद है, इस वजह से लोग किस तरीके की तारीफ़ झूठ मूठ की कर रहे हैं, मजाक के सुर में कर रहे हैं या सच में रियल तारीफ़ कर रहे हैं, वो आपको नहीं नज़र आता है, वो आपको सही समझ में ही नहीं आता है। यहाँ आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, वो वाकई में इम्प्रेस है, जिसके चलते तारीफ़ जो लोग क्या कर रहे हैं उसमें जो लोगों को जलन नहीं होती है वो ठीक से और रियलिटी में आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को आप से जलन होती ही होती है वो जानबूझकर झूठ मूठ की तारीफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, विश्वासघात कर रहा है, झूठ मूठ का बोल रहा है, फिर भी आप उनकी बातों में आ जाओगे, तो इतनी ज़्यादा एक ओवर रिएक्शन जो आपको चाहिए लोगों से वो ठीक नहीं है आपके लिए, वरना आप डूब भी सकते हो, वरना आप फंस भी सकते हो या किसी भी बुरे हालात में पड़ भी सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर आप डूब जाते हो या ओवर हो जाते हो आपकी खुद की वैल्यू के लिए, खुद की पर्सनालिटी के लिए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप अभी 50% ही गलतफहमी का शिकार बन रहे हो, लेकिन ऐसा ही आपका रवैया रहा, ऐसा ही आपकी एक लाइफस्टाइल रही और ऐसे ही आपकी सोच बनी रही कॉन्शियस पर्सनालिटी को लेकर, तो फिर आपको ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बनाने लग जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप गलतफहमी का शिकार बनने लग जाओगे और आप उनकी बातों में फंसते ही चले जाओगे और आप कॉम्प्लिकेटेड होते ही चले जाओगे और आप उनके जो बहुत ही मीठा मीठा बोलने का जो टोन है उसमें आप फंसते ही चले जाओगे और फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। और ये जो आपका जल्दबाजी का नेचर है, किसी ने कुछ कहा और मान लिया, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि इससे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इससे ही बार बार अभी आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हो। और आपको और ज़्यादा खुद को जानने की ज़रूरत है। आप सच में आपकी पर्सनालिटी कॉन्शियस हो तो आपको पहले अपने आप बारे में जानना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप पर्सनालिटी कॉन्शियस हो और इमेज कॉन्शियस इंसान हो, लेकिन आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपके अंदर कमियां क्या है और आपके अंदर खूबियां क्या है, और फिर अपने बारे में जो भी लोग सामने वाला तारीफ़ कर रहा है वो सच में सच्ची तारीफ़ कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप अपनी कमी जानते हो, जिसके चलते आप तुरंत पकड़ लोगे कि वो इंसान झूठ बोल रहा है आपको लेकर, और जो तारीफ़ कर रहा है वो तो झूठ ही तारीफ़ कर रहा है। तो आप उनको सामने से कह सकते हो कि पूरे दिन में आपको कोई मिला नहीं बनाने के लिए जो आप मुझे बना रहे हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन नहीं, आप तो दूसरों की बातों में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आप सोच ही नहीं पाते हो कि लोग सच में आपकी
सही तारीफ़ भी कर रहे हैं या झूठी तारीफ़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपका फोकस रहना ही चाहिए। यस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है। ये जो वैनिटी का कार्ड आया है, इसके लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि यस, आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी कॉन्शियस आप इतने ज़्यादा हो रहे हो कि आप लोग सच में सही भी बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस ही नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है। और आप घमंड में इतना ज़्यादा चकनाचूर हो चुके हो, इतना ज़्यादा दिखावा पसंद इंसान होने की वजह से इतना ज़्यादा डूब चुके हो अपनी पर्सनालिटी में कि नहीं, लोग तो मेरी तारीफ़ ही करेंगे। और झूठी तारीफ़ क्यों करेंगे? जो उनको लगेगा, जो दिखेगा वही बोलेंगे। तो अच्छा ही तो बोल रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है। इस वजह से आप लोगों की बातें मान लेते हो और उनकी बातों में आ जाते हो और उनको बहुत सारे पैसों की भी हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा उनके साथ खड़े भी रहते हो, उनको हर तरीके से सपोर्ट करते हो। तो आप सच में गलतफहमी का शिकार बनते हो, जिसके चलते आप उनको सपोर्ट करने लग जाते हो, बहुत कुछ उनको दे देते हो। वो आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ आपने ग्रे स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि आप अभी 50% ही गलतफहमी का शिकार बन रहे हो। लेकिन ऐसा ही रहा तो आप 100% लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और बार बार आप गलतफहमी का शिकार बनते चले जाओगे। और ये जो आप दिखावा पसंद इंसान हो और घमंड बहुत ज़्यादा है, इसके चलते आपको सही क्या है और गलत क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका है। मैंने जो आपको आगे ही स्टार्टिंग में कहा, आपके पास धीरे धीरे जो कुछ भी आ रहा है, जिसके चलते आपके अंदर घमंड आ रहा है, जिसके चलते आप लोगों की बात तुरंत मान लेते हो और अहंकार में डूबा हुआ इंसान, सामने वाला इंसान सही भी बोल रहा है या गलत बोल रहा है इसके बारे में नहीं सोचता है और फिर उनको दुनिया सही ही लगती है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ सही है। और इतने ज़्यादा आप अहंकार में डूब चुके हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, जिसके चलते आप गलतफहमी का शिकार बन रहे हो। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।